जय हिंद दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये यूपीपी कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो जब से पहला हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, यदि आप सुबह उठ के डेली रनिंग कर लेंगे तो ये किसके लिए फायदेमंद है? आपके लिए फायदेमंद है या मेरे लिए फायदेमंद है? यदि आप रनिंग करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमें रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो पेपर दे रहा रनिंग उसको भी करनी चाहिए और जो पेपर नहीं दे रहा उसको भी रनिंग करनी चाहिए। तो हम आते हैं दूसरे डाउट पे। दूसरा डाउट क्या है, कैसा रहा पेपर? हाँ, जीएस की बात कर लेते हैं। तो जो बच्चा सालों से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी जीएस में मुश्किल से 18 से 20 क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो टीचर्स कह रहे हैं पेपर इजी आया, पेपर उनके लिए इजी है, पेपर आपके लिए इजी नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे लिए पेपर इजी नहीं था, ना पेपर आपके लिए इजी था, लेकिन उनके लिए इजी था क्योंकि वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। और जैसे कि अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपके करीब 10 प्रश्न से 12 प्रश्न बनने चाहिए, इतने तो आपके करने लायक प्रश्न उसमें थे। पर अब यहां हम अगर बात करें हिंदी की, तो आपका हिंदी में स्कोर करीब ये मान लीजिए 25 से 28 तो होना चाहिए। इतना तो इसमें करने लायक हिंदी थी कि आप 25 से 28 कर सकते हैं। लेकिन आप इस पेपर को इजी नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी। आपको पता है ये मॉडरेट पेपर था, इसको हम इजी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम रीजनिंग की बात कर लेते तो रीजनिंग में कम से कम आपको पता है 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हर बच्चे को छोड़ने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है टाइम टेकन होते हैं और इनका आंसर ज्यादातर गलत ही निकलता है। भी आपका संदेह खत्म हो गया होगा पेपर कैसा रहा। पेपर मॉडरेट था, पेपर कोई इजी नहीं था, तो आप किसी की बातों में ना आए कि पेपर इजी था, कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगा। अब देखिए कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या है बाकी मैंने पेपर का तो आपको बता दिया। और एक रीजन क्या हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जीडी की भर्तियां, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 47,000 प्लस पोस्ट है, जिसमें कितनी है, 47,000 प्लस पोस्ट। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब यदि एसएससी जीडी का फिजिकल हो जाता है और अगर एसएससी जीडी में चले जाते हैं तो आपको पता है कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ बढ़ाने वाले कौन बच्चे हैं, एसएससी जीडी वाले। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है सबकी शिफ्ट के जितने भी, मैंने बहुत सारा रात भर एनालाइज किया है, मैंने देखा है, सब लोगों की वीडियोस देखी, तो मुझे किसी में भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला। लेकिन मैंने अपने खुद के दिमाग से मैंने देखा नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब किसी का भी एवरेज स्कोर जो है 190 से 200 के बीच में आ रहा है, इससे ज्यादा किसी का नहीं जा रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। एक एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें आपका अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आपके सबके कम से कम 5 से 10 नंबर की इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। यदि अगर ये 5 से 10 नंबर बढ़ते तो आपको पता है कट ऑफ भी फिर इतना बढ़ी जाएगी, क्योंकि अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो कट ऑफ तो इतनी ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी। और यहाँ पे एक रीजन और है, अभी 30 और 31 का पेपर और रह गया है, 30 और 31 का पेपर, ठीक है। तो 30 और 31 का पेपर जब आएगा तब का तब देखा जाएगा क्या आ रहा है उसमें, क्या नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी आपको पता है कि करीब जो पेपर हुए हैं ये 3 शिफ्ट में 23, 24, 25 को, उसमें आपको पता है कम से कम 30% लोगों ने परीक्षा नहीं दी है, 30% लोगों ने परीक्षा नहीं दी है। तो कट ऑफ का असर तो यहां से भी आपको कम देखने को मिलेगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब चलिए कट ऑफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मेरा जहां तक अंदाजा है, कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यदि आपके अनरिजर्व में हो और 190 से 195 भी बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी तो बेझिझक कर दें। बाद में फाइनल कट ऑफ में कुछ इंक्रीमेंट होता है, वो बात अलग है, वो जब का जब देखा जाएगा। यदि आपके 190 से 95 बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करें। यदि नहीं, आप हम फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल की कट ऑफ में आपको कम से कम 15 से 16 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें फर्क देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं जहां तक आपको जानता हूं, जितने भी हमारी फीमेल हैं, जितने भी हमारी सिस्टर्स हैं, जिस किसी का भी अगर स्कोर 175 से 180 के बीच आ रहा है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें। वो ये ना सोचे कि होगा या नहीं होगा, वो एक अलग बात है। आपको पता है जीडी की भी वैकेंसी आ रही है, तो उसके भी आप फॉर्म डालें, फिजिकल कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसा नहीं है कि फिजिकल काम नहीं आना, यूपीएसआई भी आने वाला है और जेल वार्डन भी आने वाला है, आपको सब पता है। इसलिए अपने फिजिकल पे कभी भी ढील ना दें, फिजिकल अपना करते रहें। ईडब्ल्यूएस में हमको अनरिजर्व से ज्यादा देखने को अंतर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको कहता हूँ 185 से अगर 190 के बीच में भी आपका स्कोर बन रहा है तो आप कर लें। यदि हम महिला की बात करें तो यहाँ पे भी 173 से 180 तक का स्कोर आपके बीच में बन रहा है, तो आप तैयारी करते रहें। अब आ जाती है ओबीसी की बात। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको पता है लगभग सेम रहते हैं, तो आपको 1 या 2 नंबर का ही फर्क देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा ये भी यहाँ पे ऐसी रहे और ये 172 से 180।
अब आ जाते हैं एससी की बात। अब आपको पता है एससी कट ऑफ और एसटी कट ऑफ तो कम ही जाती है, इतना भी कम नहीं जाती लेकिन कम ही जाती है इनसे। जो हमारी ये 3 कैटेगरी है इन तीनों से तो कम ही जाती है। तो मेरा यहाँ पे अनुमान है अगर आपका 170 से 180 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेझिझक तैयारी करिए। आप किसी की बातों में ना आइए कि आपका नहीं होगा, आपका बिल्कुल होगा। आपके मन में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि होगा तो बिल्कुल होगा, आप कभी भी नेगेटिव ना बने। और यदि महिला की बात करें तो आप यहाँ पे 160 से 170, यदि यहाँ पे महिला 55 भी है तो भी वो तैयारी करती रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 55 में भी आपका इजीली हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं तो मैं ज्यादा नीचे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 160 से 170 अगर एसटी की बन रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी तैयारी करते रहें। और 150 से 160 महिला के लिए, इसमें 5 आप कम प्लस भी कर सकते हैं, ज्यादा या प्लस कर सकते हैं। 5 145 भी है तो भी आप तैयारी करते रहे। एक्स सर्विसमैन इसकी तो ज्यादा जाती नहीं है, 120 से 130, और महिला है तो 110 से 120 के समथिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यही आपसे विदा लेना चाहूंगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों को 100% शेयर करें, जिससे उनका भी डर खत्म हो और वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें।